शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। MAYS यूट्यूब के मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलाम अलैकुम मोहतरम नाजरीन। आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा दिलचस्प वाक़या जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाक़या है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और एक इसराइली औरत का, जिसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से दोबारा जिंदा किया। तो दोस्तों, अब से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। बयान किया जाता है कि बनी इसराइल में एक शख्स था जिसकी बीवी निहायत हुसैन थी, जिस पर वो इसराइली फरेफ्ता था। चुनांचे जब इस औरत का इंतकाल हो गया तो इस इसराइली शख्स को बड़ा कलक हुआ और एक मुद्दत तक वो उसकी कब्र पर बैठा रोता रहा। इत्तफाकन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का उधर से गुजर हुआ तो उन्होंने इस इसराइली को परेशान हाल देखकर इससे सबब जाना। तो जब इसराइली ने अपना वाक़या बयान किया तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया, किया तो चाहता है कि मैं इसको तेरे लिए जिंदा कर दूं? उसने अर्ज किया कि हाँ हुजूर, मैं यही चाहता हूं। चुनांचे जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस कब्र के मुर्दा को आवाज दी तो कब्र से एक हबशी गुलाम, जिसके नाक के नथनों, आंखों और जिस्म के दूसरे सुराखों से आग की लिपटें उठ रही थीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते गुलाम ने कलिमा पढ़ा। इसराइली ने यह देखकर अर्ज किया, हुजूर मुझसे गलती हो गई, मेरी बीवी की कब्र तो दूसरी है। यह सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हबशी को हुक्म दिया कि तुम अपनी कब्र में वापस हो जाओ। चुनांचे वो मुर्दा होकर गिर गया और उसकी कब्र को मिट्टी से छुपा दिया गया। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस दूसरी कब्र की जानिब तवज्जो फरमाई और हुक्म दिया कि ए साहिब कब्र, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। चुनांचे कब्र फटी और इससे एक औरत सर से गिर्द झाड़ती हुई बाहर आ गई, जिसको देखकर इसराइली बोला कि आरू अल्लाह, मेरी बीवी यही है। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हुक्म से वो इसराइली अपनी बीवी को हमरा लेके वापस होने लगा, मगर अरसा से जागा हुआ था, इसलिए इस पर नींद का गलबा हो गया और उसने बीवी से कहा कि तेरी कब्र पर गिरिया बिजरी और बेदारी ने मुझे हलाक कर दिया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि कुछ देर आराम कर लूं। बीवी कहने लगी कि हाँ, आप आराम कर लीजिए। चुनांचे वो इसराइली बीवी के जानों पर सर रख कर सो गया। इतने में एक घोड़े पर सवार एक शहजादे का उधर से गुजर हुआ, जो अपने जमाने का यकता हुसैन था, जिसको देखकर शहजादी इस पर फरेफ्ता हो गई और उसका दिल काबू में ना रहा। उसने सर जानों से नीचे रखा और फर्त मोहब्बत और गलबा इश्क से मजबूर होकर शहजादे के सामने जा खड़ी हुई। इधर जैसे ही शहजादे की नजर इस पर पड़ी, वो भी उसको देखकर इस पर फरेफ्ता हो गया और औरत की ख्वाहिश पर उसको अपने घोड़े पर बिठा कर ले गया। चुनांचे इसके शौहर ने बेदार होकर जब अपनी बीवी को ना पाया तो निहायत परेशान हुआ और उसके मिलने की तदबीर सोचने लगा। सोचते सोचते आखिर उसने निशाना कदम पर चलकर अपनी बीवी को तलाश कर लिया, जो शहजादे के पास पहुंच चुकी थी। इसको देखकर इसराइली ने शहजादे से अर्ज किया कि ये मेरी बीवी है, आप इसको छोड़ दीजिए। अभी शहजादा कुछ कहने भी ना पाया था कि इस औरत ने कहा, मैं तेरी बीवी नहीं बल्कि शहजादे की लौंडी हूं। ये सुनकर शहजादा इसराइली से कहने लगा, मुझसे मेरी लौंडी को लेना चाहते हो? उसने कहा, खुदा की कसम, ये मेरी बीवी है, जिसको मेरे सरदार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मरने के बाद मेरे लिए जिंदा किया है। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि इत्तिफाकन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां तशरीफ ले आए, जिनको देखकर इसराइली कहने लगा, क्या ये मेरी वो बीवी नहीं है जिसको अपने मेरे लिए जिंदा किया है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, ये वही है। ये सुनकर औरत कहने लगी कि आस झूठा है, मैं इस शहजादे की लौंडी हूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, किया तो वो औरत नहीं जिसको मैंने अल्लाह के हुक्म से जिंदा किया है। औरत ने कहा, वो नहीं हूं। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो जान खुदा के हुक्म से मैंने तुझे दी है, इसको वापस कर दे। ये सुनते ही वो औरत फिर मुर्दा होकर गिर पड़ी।
پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ جو شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چاہے جو کافر مرا تھا اور زندہ ہو کر ایمان لایا تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے، اور جو کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو مومن مرا تھا پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا اور کافر ہو کر حالت کفر میں مر گیا تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ اس واقعے کو دیکھ کر اسرائیلی نے قسم کھائی کہ اب کبھی نکاح نہ کروں گا، اور میدانوں کی طرف نکل گیا جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہ کر اسے موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ سبق: نبی اور رسول کے اقرار اور انکار کا نتیجہ اس حقائق سے ظاہر ہوتا ہے، اور سبق ملتا ہے کہ کامیابی اپنے نبی کی اطاعت و محبت سے ہی مل سکتی ہے، چاہے دل مانے یا نہ مانے، کو لازمی اپنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے سے سبق حاصل کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔